बिल्कुल स्वामी जी। और अगर हम पैक्ड फूड की बात करें तो उसके जरिए जो शरीर है उसमें प्रिजर्वेटिव्स के साथ साथ सोडियम, कार्ब्स, कैलोरी, ट्रांस फैट का ओवरडोज होता है। जैसा कि मीनाक्षी ने भी अभी बताया, वो शरीर को कई तरीके से हिट करता है। जैसे सोडियम की ज्यादा मात्रा बीपी हाई करती है, दिल पर प्रेशर बढ़ाती है। तो स्वामी जी, जिनको ये तकलीफ हो गई है वो बीपी और हार्ट की परेशानी कैसे दूर करें? एक तो हार्ट के लिए तो ये गोमुखासन, फिर ये स्कंध संचालन, भुजंगासन और लौकी का जूस या लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट काढ़ी थी। एक बहुत ही तेजस्वी युवा अभी सुबह सुबह मुझे मिला, बोले स्वामी जी इजेक्शन फ्रैक्शन 20-25 पर आकर के टिक गया। जवान उम्र में जब घोड़े की तरह दौड़ना चाहिए, सिंह की तरह धाड़ना चाहिए, जीवन में एक प्रलयंकारी शक्ति होती है, उस अवस्था में इजेक्शन फ्रैक्शन का मुद्दा। बोले डॉक्टर बोल रहा पेस मेकर लगा दो। बताओ 25-30 साल की उम्र में पेस मेकर लगा दे तो आदमी की जिंदगी का क्या होगा। तो मंडूकासन, पवन मुक्त आसन तो लंबा करना है। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अनहेल्दी फैट खा खा करके सबके लीवर बैठ रहे हैं, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, पेनक्रियास की समस्या, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियास पर सूजन भी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और तमाम तरह का पैक्ड फूड, अनहेल्दी फूड, इसी से पेनक्रियाटाइटिस, उत्तेजक, पित्त वर्धक आहार, एसिडिक बॉडी, ये सब उसका कारण है। तो पेनक्रियाटाइटिस के लिए पेनक्लोरेट और एलोवेरा, वीट ग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास और ये जो मोती पुष्टि का प्रयोग बताते हैं ना, नीम के छोटी छोटी कोपलें, पेनक्रियाटाइटिस भी दूर हो जाएगा। डायबिटीज के लिए तो मधुनाश्री, मधुग्रीट, और किडनी के लिए रिनोग्रिट, लीवर के लिए लिवोग्रिट, और जो आपने जो अभी पूछा है ना हार्ट के लिए, तो गोमुखासन से लेकर के फिर भुजंगासन, और फिर चलो एक बार फिर से करा देते, फिर पवन मुक्तासन। बीपी के लिए मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ दे देते हैं, या बीपी ग्रिट, और लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, पेठे का जूस। संजीव कपूर, उन्होंने, मैंने पूछा तो बताया कि बाबूजी मैंने तो आहार के ऊपर 50,000 से ज्यादा रेसिपीज के ऊपर काम किया। मैंने कहा भाई ये गजब का काम है, पाक शास्त्र में भी इतना विस्तार कर दिया। तो बोले स्वामी जी हम पेठे की भी बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हैं। पेठे का जूस, लौकी का जूस बॉडी को डिटॉक्स कर देता अंदर तक। तो एक तो ये, और थक जाए तो बीच में ऐसे ये मकरासन, और फिर सीधे लेट करके देखो ये मरकटासन, ये बड़ा जबरदस्त है। पेट पेन के आज के लिए तो पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये तो लंबा कर ही लेना। फिर है ये मरकटासन, ये बड़ा जबरदस्त है। तो मुक्तावटी से बीपी से मुक्त हो जाएंगे, मुक्तावटी या बीपी ग्रिड से, लौकी के जूस से, ऐसे और ऐसे, ऐसे। तो हमने तो करोड़ों लोगों को मोटापा से, मधुमेह से, उच्च रक्तचाप से, लिवर किडनी फेलियर से मुक्त किया है। अब तो मैं कह सकता हूँ हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स करने से लेकर वो पेस मेकर लगाने से बचाया, एंजियोप्लास्टी बाईपास से लोगों को बचाया है, यहाँ तक कि कैंसर होने से बचाया भी है, प्रिवेंशन भी किया। और कैंसर को रिवर्स करने के लिए सिस्टोग्रीट, ओरोग्रीट, कर्क्यूमिन गोल्ड, एंटी कैंसर जूस, एंटी कैंसर डाइट, और गोधन अर्क, तो अप्रतिम गोधन अर्क, वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि, कितने ये बात ठीक है बिल्कुल स्वामी जी कि अगर उपाय कोई चीज है होना हमारे चाहे, पास, अगर फिर भी कोई हम स्वस्थ रहना बीमार और चाहे, लाचार होकर के दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। वो हर दिन इसके लिए नुस्खे समझ सकता है। इतने वर्ष हो गए, हर दिन सुबह से आप जो लगते हैं लोगों को समझाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए। जिन लोगों ने अपनी मोटी मोटी डायरी तो बना ली है लेकिन उन डायरी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें फिर से एक बार जगाने के लिए आप प्रयास तो हर दिन कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी मैं कह रही हूँ ना कि ये जो बाजारवाद है, इसमें जो पैक्ड फूड, जो चीज सबसे ज्यादा नुकसान देती है, वो उसे खराब होने से बचाने के लिए उसमें डाले गए प्रिजर्वेटिव। अब ये जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, देखिए हमने भी क्या काम किया है कि जितने चिप्स के पैकेट है, नमकीन के पैकेट है, तो फिर पीछे के कवर हमने दिखाए हैं यही समझाने के लिए
तो स्वामी जी, ये जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं और जो जूसेस में भी बहुत सारे होते हैं, वो खाने को कीड़े तो नहीं लगने देते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये डाइजेशन के लिए इतने खतरनाक हो जाते हैं। खाने को कीड़ा ना लगे क्योंकि बाजार सामान में बिकना है, वो इतना जरूरी है कि उस प्रिजर्वेटिव को यूज करके भले ही हमारे पेट में कीड़े पड़ जाएं। मतलब ये गजब की दुनिया है, मुझे समझ में नहीं आती। ये इसे थोड़ा आप समझाएं कि डाइजेशन कैसे ठीक रखें फिर। कि ये जो फ्रूट जूस के नाम पर जिनको अभी गवर्नमेंट ने नियम बना करके फ्रूट ड्रिंक करवा दिया, अब फ्रूट ड्रिंक भी नहीं, पता नहीं क्या नाम रखे इसका, और अपने का इतनी हैवी मात्रा में उनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। अब आप सोचो, घर में जूस आपका आधा घंटे बाद भी आप पीते नहीं हो, कि खराब हो गया, और ये जो जूस के नाम पर फ्रूट जूस और कोल्ड ड्रिंक के नाम पर आप तमाम तरह की जो चीजें ले रहे हैं, इन सब में भयंकर प्रिजर्वेटिव होते हैं, और ये कैंसर से लेकर के और तमाम रोगों के कारण बनते हैं। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा जहर शरीर में जाता रहता है। कहते हैं लिमिट में जाए तो शरीर फिर भी उसको वॉश आउट करता है, शरीर निकालता है, किडनी फिल्टर करके निकालती है, पानी पीते हैं तो शरीर से निकलता रहता है, पसीने से, मलमूत्र से, लेकिन भाई वो धीरे धीरे करके इतना इकट्ठा हो जाता है, वो हमारी सेहत के लिए खतरा बन जाता है, और कई बार तो मौत बन करके आता है। तो भाई इन चीजों से तो बचना ही पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। चलो अब बटरफ्लाई कर लो। तो ये जो प्रिजर्वेटिव्स है, और ये भी लिमिट से ज्यादा, अब एक दिन में कोई एक चीज खाई प्रिजर्वेटिव वाली, चलो शरीर निकाल देगा। आप सुबह भी प्रिजर्वेटिव डली हुई चीजें पी रहे, दोपहर को भी, शाम को भी, और ये जो प्रिजर्वेटिव्स है ये शरीर की जीवनीय शक्ति को, जीवनीय ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी में ध्वंस मचा देते हैं। और जैसे आपने कहा, ये जूस आदि और तमाम तरह के फूड आदि है, उनको तो प्रिजर्व कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये उन चीजों को कीड़ों से बचाने की तरह आपके शरीर में दीमक की तरह आपको अंदर से खोखला कर देते हैं। आपके जो पेट के अंदर लगभग 2 किलो हेल्दी जो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, हेल्दी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे दही आदि में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उन सबको भी खत्म कर देते हैं। आपके आंतों का, आपके दांतों का मतलब बुरा हाल कर देते हैं, हड्डियों को अंदर तक गला देते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक पीने वालों की तो हड्डियों में ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग हो जाते हैं, उनके मसल कमजोर हो जाते हैं, उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी तो पूरी तरह से ढह जाती है, इसलिए उनको इम्यूनोग्लोबुलिन पाउडर, इम्यूनोग्लोबुलिन गोल्ड आदि भी लेने की जरूरत है। और रोज जो इतने अधिक व्यायाम आदि न कर सके तो प्राणायाम कपाल भाती, भस्त्रिका कपाल भाती। तो बहन एक ही उपाय है मेरी बहन मीनाक्षी जी, कि ये बुरे आहार से तो तौबा करना ही पड़ेगा, इसका तो बाइकाट, इसका बहिष्कार तो स्वामी जी, करना ही अभी पड़ेगा। प्राणायाम पर नहीं आना है, जीवन अभी में तो बहुत डूज एंड पसीना डोंट्स हमारे बहाना तय बाकी है। होने चाहिए। अभी तक ईशा और दीपिका ने पसीना नहीं बहाया है, बहुत सारे दर्शक और हैं, अभी उन्होंने पसीना नहीं बहाया है, तो अभी बहुत पसीना बहाना बाकी है। क्योंकि हाउस में की बात चल रही है स्वामी जी, तो एक प्रश्न लेकर फिर हम पावर योगा भी करेंगे आपके साथ।